बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 31 जनवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अदलिया के अंदर से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद अब दीगर जजेज़ ने भी मज़म्मत शुरू कर दी है और ये मैसेज पहुँचा दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, इनसे कुछ मुलाकातें हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, अटॉर्नी जनरल की और वज़ीर कानून की। इस पर मैंने आपसे ख़बर ये शेयर की थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए जा रहे हैं और उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक लेटर इस सारे मामले के ऊपर लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इन सब को जो लेटर्स हैं वो लिख दिए हैं और इसमें इन्होंने सवालात उठा दिए हैं कि कैसे लाया जा सकता है कोई जज बाहर से या इंपोर्ट किया जा सकता है और सीनियरिटी असूल को मद्देनज़र नहीं रखा गया और उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, इस लेटर की सारी डिटेल्स, इस लेटर की मज़ीद चीज़ें भी सामने आई हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ट्रंप के हवाले से है। इस वक्त जो चुनतखब हुकूमत है वो प्लान ये कर रही है कि कैसे ट्रंप को बहलाया और फुसलाया जाए अगर ट्रंप की जानिब से कोई दबाव जो है वो आता है या कोई कॉल वगैरह आती है। लेकिन वही बात है ना इमरान खान की कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से किसी चीज़ को समझने की ये कोशिश नहीं करते। मतलब कि अमेरिकी सदर, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल सदर समझा जाता है, उसको ये बहलाने फुसलाने की जो कोशिश है वो करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। बहरहाल जी, दूसरी तरफ ट्रंप ने भी बता दिया है कि कैसे वो अपने काम करवाता है और ट्रंप भी सीधा होने जा रहा है। अभी तो उसने हल्फ लिया था, कुछ मसरूफियात उसके बाद कुछ जो उसने वादे किए हुए थे वो पूरे करने थे। अब जो है वो दीगर ममालिक की जानिब बढ़ा है। इस पर ट्रंप ने कुछ फैसले लिए हैं, उस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। इस लेटर की जो मुदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और ये किस मामले पर लिखा गया है। जो जज इंपोर्ट किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये ख़त में लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये ख़त सामने आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जो जजेस हैं जिन्होंने पहले भी लेटर लिखा था, उन जजेस ने ये जो लेटर है वो लिखा है। दूसरी हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए ना लाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त की कापी भेजी गई है। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कापी इसकी भेजी गई है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन ज़रूरी है, यानी कि बग़ैर मुशावरत और मीनिंगफुल मुशावरत कोई सॉलिड ठोस रीज़न होनी चाहिए, तभी आप जज ला सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ला सकते, इवन कि 26वीं तरमीम के बाद भी। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? तो ये चीफ जस्टिस को लेटर लिखने का मतलब ये है। और इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और एक और जज साहब की मुलाकात करना चीफ जस्टिस से, उस मुलाकात के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हुई और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने भी चीफ जस्टिस से जो मुलाकात है वो किया, उसमें भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई कि अब तो हाई कोर्ट के जजेस ने एक और लेटर लिख दिया है और वो तो मानने को तैयार नहीं है कि बाहर से आप कोई जज लाएं किसी और हाई कोर्ट से और यहाँ पर आप चीफ जस्टिस बनाएं। आखिर किस बेस पर या क्या वजह है कि आप बाहर से ला रहे हैं? कोई आपकी मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई, फिर उसके बाद वजूहात आप नहीं दे रहे। और अगर आप ये कहते हैं जी कि केसेस ज़रा जल्दी निपटाए जाएं, तो लाहौर हाई कोर्ट में तो ज़्यादा है केसेस की तादाद, पेंडेंसी केसेस की तादाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कम है, तो कैसे इग्नोर किया जा सकता है? तो जजेस ने अपने इस लेटर में ये बात वाज़े कर दी है कि ना हम पीछे हटने वाले हैं और ना ही हम रिज़ाइन देने वाले हैं। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम का जो मुकाबला है वो हम करेंगे और जो हमारी मज़ाहमत है वो जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद अब इन जजेस ने भी लेटर लिखने के बाद ये मजम्मत जारी रखने का जो फैसला है वो कर लिया है। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से है, क्योंकि उनके हवाले से काफ़ी जो ख़बरें हैं वो चल रही थी कि शायद हो सकता है कि उनको वज़ारत आला से हटा दिया जाए या उनको जो पार्टी सदारत से हटाया गया है केपी की, उसकी रीज़न ये है कि वो डबल दोनों साइड पर पिच के खेल रहे थे। तो इस पर जी समी इब्राहिम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दावा किया और वो ये कहते हैं कि जुनैद अकबर अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को खुश रखते थे, लेकिन जुनैद अकबर ने इमरान खान का एजेंडे पर काम करना है। इमरान खान ने अली अमीन को कहा है अगर 8 फरवरी को जुनैद अकबर के साथ ताउन ना किया तो वज़ारत आला का भी फैसला होगा, यानी कि फिर हटा दिया जाएगा। ये समी इब्राहिम जो हैं उन्होंने ये जो बड़ा दावा है वो किया है। अब 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? 8 फरवरी को एहतजाज की जो कॉल है वो इमरान खान साहब ने दी हुई है। लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे का भी कहा हुआ है, स्वाबी में भी और केपी से भी जो काफ़िले हैं वो निकलेंगे। इमरान खान साहब ने जो एक डोजियर भेजा था चीफ जस्टिस को, उसमें गुज़श्ता 3 साल में एक माइनर जो डिटेल्स हैं सबूतों के साथ वो इमरान खान साहब ने उसमें तहरीर करवा कर और वो भेजी हैं, और वो जो सामने आई हैं अगर उसको आप पढ़ें तो इतनी बारीकी के साथ एक एक इवेंट को बताया गया और फिर उसके साथ सबूत कैसे ख़बरों की शक्ल में सबूत दिए गए, तस्वीरें लगाई गई और बताया गया कि ये देखिए ये ख़बरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर या अखबारों के अंदर ये जो ख़बरें हैं वो हुई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह को, और उसमें इमरान खान साहब ने ये लिखा है कि आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए इख्तियारात नहीं दिए। तो इमरान खान साहब एक तरफ लेटर्स लिख रहे हैं, डोजियर्स भेज रहे हैं और ये भी वाजे कर रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तारीख़ का हिस्सा बनती जा रही हैं और तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आपने एक्शन जो हैं वो नहीं लिए। और ये बता दिया कि आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इसलिए इख्तियारात नहीं दिए थे कि आप तमाशाई बन के आप बैठे रहें और देखते रहें चीज़ों को, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं इसके ऊपर आपने एक्शंस लेने हैं। इवन के दरखास्तें आपके पास हमने दायर की हैं लेकिन कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से आला अदलिया को झंझोड़ने की जो कोशिश है वो की है अपने ख़त में भी और अपने डोजियर के ज़रिए भी। सुहेल वड़ाइच साहब हैं जी, इन्होंने एक बड़ा जो दावा है वो किया है और आप इनके इस बड़े दावे से सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि ये वो दानिश्वर हैं जो कई दहाइयों से टीवी के ऊपर बैठकर अपनी दानिश्वरी झाड़ते थे और आवाम को जो है वो बताते थे जी कि ये सही है और ये गलत है। बहरहाल अभी इन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि रियासत ने ट्रंप को बहलाने फुसलाने की तैयारी की हुई है। मतलब है कि कोई अकल को हाथ बंदा मारे। ट्रंप अमेरिका का सदर है जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल सदर समझा जाता है, उसको ये चुनतखीब हुकूमत बहलाने फुसलाने की तैयारी कर रही है कि हम उसको बहला लेंगे, उसको फुसला लेंगे, अपनी बातों में उसको लेंगे। वो रोटी को चोजी नहीं कहता या वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है कि आप उसको चॉकलेट दिखा के उसको बहला फुसला लेंगे। तो ये मतलब है कि वो दानिश्वर हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती से इनको जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया मिला हुआ था और एक दहाइयों से इस किस्म की ये बातें करते थे। इसी वजह से सोशल मीडिया से तकलीफ़ है कि वहाँ पर तो जो हकीकत है वो सामने आ रही हैं और इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। असल मसला ये है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसमें तो कंट्रोल था ना जी, इश्तिहार बंद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कंट्रोल कर लिया, या इश्तिहार दे दिए तो कंट्रोल कर लिया। तो सोशल मीडिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो ये पीका का जो खेल है वो भी खेला जा रहा है। अगर मामला धमकी तक गया तो इसकी भी तैयारी की हुई है। अच्छा, ट्रंप कह रहे हैं जी कि ज़ाहिर सी बात है ये फिर खदशा है ना इनको कि ट्रंप कोई ना कोई जो हुक्म है अगर वो दे देता है तो फिर हम उसको झेल नहीं पाएंगे या उसको हम कैसे टैकल करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा ट्रंप की जानिब से कि वो अफ़गान तालिबान के मामलात को या इशू को किस तरीके से डील कर रहा है। और एक एग्जांपल वो कोलंबिया वाली भी है कि उसने अपने वो जो गैर कानूनी तारिकीन वतन अमेरिका से निकाले गए तो उसने एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया। तो कैसे ट्रंप ने जो है वो सीधी सीधी बदमाशी और तड़ी उनको लगाई कि थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपना जो डिसीजन था वो तब्दील किया और एक हजीमत का उनको सामना करना पड़ा। वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ, लेकिन ये बात कंप्लीट कर दूँ। ये भी तैयारी की हुई है कि अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो कौन सा ब्रादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का सिफारशी होगा।
यानी कि देखें दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं जी कि अगर धमकी दी गई तो हमने तैयारी की हुई है कि हम उसको किस तरीके से बहलाएंगे फुसलाएंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें ये भी पता है कि कौन से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन से ब्रादर इस्लामी मुल्क से सिफारिश करवाएगा। तो अब मैं आता हूँ कि ट्रंप जो है अगर वो कोई ऑर्डर करता है तो उसको वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाता है। एक तो कोलंबिया की एग्जांपल दी, दूसरा जी इस वक्त ये डिटेल्स सामने आ रही हैं, दावे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस समझता है कि होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में इस हद तक वो होना चाहिए कि उसकी इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा ये कि एक तो ट्रंप ने इमदाद जो बंद की और उसमें कहा जी कि आप अगर हमारा जो 7 अरब डॉलर्स का असलहा है वो वापस नहीं करते तो हम आपको इमदाद नहीं देंगे। और उसने जो इमदाद बंद की है इससे अच्छा खासा असर भी पड़ा है अफ़गानिस्तान में। यकदम जो है अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, बहुत हद तक बढ़ी हैं। अब जी एक बिल पेश किया गया है और इस बिल में भी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया है कि ये दहशतगर्दों के हाथ जा रही है। अब इससे ये लग रहा है कि जितने ये सख्त इकदाम हो रहे हैं, यानी कि उसने एक बात कह दी ना कि ये आप करें, नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वो क्या करे, इमदाद बंद कर रहा है और आपका बटा जो है वो बिठा रहा है। दूसरी ये जो उसने काम किया, अब इससे क्या हो रहा है जी कि जो फंडिंग है वो परमानेंटली जो बंद है वो कर दी जाएगी अफ़गानिस्तान की, और अगर ये नहीं होता तो फिर वहाँ की क्या हालत होगी। मज़ीद उनकी जो इकॉनमी है, ये चीज़ें हैं वो मज़ीद नीचे गिरेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि किस तरह एक आप समझे कि बदमाशी के साथ जो ट्रंप अपना काम है वो करवाते कि कह दिया है बस इसको करे, नहीं करोगे तो फिर मैं ये काम कर दूंगा, तुम्हारी मतलब इकॉनमी को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान की ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, आप उसके ऊपर अगर टैरिफ लगा देता है ट्रंप तो एक्सपोर्ट्स तो आपकी गई मारी गई, आगे माशत का जो पहिया है वो कहाँ पर चल रहा है। तो ये जी दानिश्वर हैं जो कहते हैं कि ट्रंप को बहलाने फुसलाने की जो तैयारी है वो ये हुकूमत कर रही है। तो वैसे ही तो नहीं कहते जी कि ये नाअहल जो हैं इन लोगों को मुसल्लत किया गया है। बहरहाल नाअहलों को मुसल्लत करने का भी यही मकसद होता है कि कल को ये उठकर हमारे अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं, हमारे अगेंस्ट आवाज़ ना उठा दें। जब इनको पता होगा कि ये नाअहल हैं, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो जो है वो कठपुतली ये बने रहेंगे। ज़मीर हैदर साहब हैं, उन्होंने भी एक जो है वो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि मुझे एक वफाकी वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई सरमाया नहीं आ सकता। अभी पिछले दिनों क्या बयानिया बनाया गया, क्या चीज़ों किस तरह से चीज़ों को प्रोपेगेट किया गया। एक लो लेवल के कोई अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे, उनको इस तरह से पेश किया गया कि पता नहीं वो कितनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। वो खुद हैरान थे कि यार इतना प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है। उनकी वो मैं देख रहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या उनकी फुटेजेस वगैरह, तो आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करें उनकी बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से, तो मुझे तो ये अंदाज़ा होता है कि वो भी बड़े हैरान थे कि यार ये तो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सरमायाकारी लाना नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की कैपेसिटी ही नहीं है। ये कौन दावा कर रहे हैं? ये ज़मीर हैदर साहब कह रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मुझे ये एक वफाकी वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर मौजूदा इस मुंतखब हुकूमत का हिस्सा, काबीना का हिस्सा, वो मुझे बता रहा है जी कि आ ही नहीं सकती, और पाकिस्तान में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि इसमें जो सरमायाकारी है वो आए। पीका कानून बन चुका है जिसने अमरीकी वफ्द को सरकारी वफ्द डिक्लेयर करके ख़बरें चलवाईं, इस पर पीका लगा कर इसको जेल में डालें। तो ये जो अमरीकी इन्वेस्टर के हवाले से जो ख़बरें चली कि ये जी अमरीकी वफ़द आया, और असल में जो यूरोपीय यूनियन का वफ़द यहाँ पर बैठा वो उसके हवाले से तो कोई उस तरह से ख़बरें जो है वो सामने नहीं आ रही, जिस ज़ोरों शोर से ये जो ख़बर थी वो चलवाई गई। तो असल यूरोपीय यूनियन का जो वफ़द यहाँ पर बैठा हुआ उसने भी बड़े कंसर्न शो कर दिए हैं। कह रहे जी कि मैं आर्मी चीफ़ से भी मिले हैं जी, हम चीफ़ जस्टिस से भी मिले हैं, और दो टोक बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप ये कहकर ख़त्म नहीं कर सकते या दबा नहीं सकते कि इदारों पर या अफराद के ऊपर जो तनकीद है वो हो रही है। एक तो ये दो टोक उन्होंने बात कह दी। दूसरा कहा जी कि फ़ौजी अदालतों में, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो नहीं चल सकता, तो वहाँ से तो अब सज़ाएँ भी हो गई हैं। तो ये दो बातें उन्होंने दो टोक की हैं। देखें अब किस तरफ चीज़ें जो है वो जाती हैं। मज़ीद जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।